आपकी तारीफ? हाँ, कोई भी नहीं करता। और वो इसलिए कि जिस स्पीड से आपके बाल गिर रहे हैं ना, उस स्पीड से तो पाकिस्तानी रुपया भी नहीं गिरता। अच्छा, पहले मैंने जो आपको आंवला रीठा सिकाकाई वाले शैम्पू की रेमेडी शेयर की थी ना, आप लोगों ने बहुत पसंद की है और इतने कमेंट आए हैं कि आपको उससे फायदा भी हो रहा है। उसके साथ साथ ढेरों कमेंट थे कि हेयर फॉल के लिए भी कोई अच्छा सा इलाज बताएं। बस फिर आज हम सिर्फ 3 चीजों से ऐसा ऑयल तैयार करेंगे ना कि आपके बाल बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे, बेशक उनसे ट्रक खींच लेना। और एक मजे की बात बताऊं, जिनके सरों में व्हाइट व्हाइट सी खुश्की नजर आती है ना, ये तेल तो उसका दुश्मन है, बिल्कुल उसको खत्म कर देगा। तो बस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें मेरे से ज्यादा फायदा तो आपका है। चलो फिर तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटीज, गोल्डन रेमेडी को स्टार्ट कर लेते हैं। एक कढ़ाई हमने ले लिया, उसमें हम डाल देंगे गोल्डन ऑयल। परेशान ना हो जाना, ये सरसों का तेल है, ठीक है ना। तो ये हमारी पहली चीज है जिससे आज हम एक मैजिकल ऑयल तैयार करेंगे। सरसों का ऑयल हमने ले लेना है तकरीबन 1 लीटर। इस 1 लीटर ऑयल के साथ ना पूरी फैमिली के लिए ऑयल बन जाएगा। आप बना के इसको स्टोर भी कर सकते हैं। सारे तरीके मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, तुम बस वेख ही जाओ, क्योंकि देखिए बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इस चीज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये किस वक्त इस्तेमाल करना है और कैसे। एक एक चीज मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दूंगा। तो ऑयल को आपने थोड़ा सा ना गर्म होने का वेट करना है, हल्का सा, बहुत ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं है। तो जब आपको महसूस होना शुरू हो जाए ना कि ऑयल हमारा हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो गया है, तो उस पॉइंट पे हमने इसमें शामिल करने हैं प्याज। ये प्याज का साइज देख लें, मेरे पास छोटे साइज के प्याज थे, इसलिए मैं 3 छोटे साइज के प्याज काट के रफली काट के इसमें डाल दें। फाइन चॉप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास प्याज बड़े साइज का है तो उस हिसाब से आप 2 डाल लें, लेकिन अगर आपके पास और भी बड़े साइज का प्याज है फिर एक ही काफी है। मेरे पास छोटे छोटे प्याज है, इसलिए मैं 3 ले रहा हूँ। और प्याज जो है वो आपने कोशिश करनी है कि वो जो रेड अनियन होता है ना, वो आपने लेना है। सफेद वाले प्याज के साथ उस तरह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आपको लाल प्याज के साथ मिलेंगे। उसमें सल्फर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। अब जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि सल्फर जो है वो हमारे बालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये कैरेटीन बनाता है और हमारे बालों को असल प्रोटीन कैरेटीन से मिलती है। यही वो मेन एलिमेंट है जिससे हमारा हेयर फॉल रुक जाएगा, बाल टूटना झड़ना रुक जाएंगे और आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी। उसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है, विटामिन सी होता है, विटामिन B6 होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटाशियम होता है। ये सारे इंतजामात कुदरत ने हमारे लिए करके रखे हुए हैं, तुसी ध्यान ही नहीं देंदे हो। खैर चलो, अब मैं बता रहा हूँ ना, अब आप बना लेना। तो ये प्याज हमने सारे काट के इसके अंदर डाल दिए हैं। अब अगली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये देखिए, ये है मेथी दाना। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि ये एक होता है मोटा और एक होता है बारीक। जब भी, ये पॉइंट आप नोट कर लें, जब भी आप ऑयल बनाए ना, तो ऑयल में आपने हमेशा मेथी दाना मोटे वाला डालना है, ये वाला। ये अचार में भी डलता है, ये वही है। एक होता है इससे बारीक होता है, पाउडर की तरह का फॉर्म, दरदरा सा पिसा हुआ पाउडर की तरह से होता है, लेकिन वो आपने यूज नहीं करना, क्योंकि वो ऑयल में से फिर नीचे निकलता नहीं है। तो 1 लीटर ऑयल के अंदर ना मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून मेथी दाना डाल दिया है। 3 ही हमारे छोटे छोटे साइज के प्याज थे और 3 टेबलस्पून हमने मेथी दाना डाल दिया है। बस अब आपने इन दोनों चीजों को ऑयल के अंदर पकने देना है। हमारी टोटल चीजें कितनी हो गई? ऑयल, प्याज और मेथी दाना। लेकिन एक चीज अभी रहती है, वो मैं आपको आगे चल के आखिर में बताऊंगा। अभी फिलहाल जो है ना, वो आप प्याज को ऑयल के अंदर ब्राउन करें। आपने बहुत ज्यादा काला नहीं करना, डार्क ब्राउन नहीं करना, बस गोल्डन साइज का प्याज का कलर ब्राउन करना है। अब ये आपकी फ्लेम पे भी डिपेंड कर सकता है। इसको 5 मिनट भी लग सकते हैं, 6 से 7 मिनट भी लग सकते हैं। मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे प्याज को ना फ्राई होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और इस वक्त ये कंडीशन, इसका कलर देख लें, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये रेडी हो गया है। बस अब हमने स्पाइडर स्ट्रेनर ले लिया है और उसकी मदद से जो प्याज हैं, क्योंकि ये तो ऊपर ऊपर तैर रहे हैं ना, तो इनको तो हम स्पाइडर स्ट्रेनर की मदद से निकाल के साइड पे कर लेते हैं। अच्छा, अब ये क्योंकि हमारा बहुत ही फायदेमंद और कीमती ऑयल तैयार हुआ है, तो प्याजों को भी आपने किसी प्लेट वगैरह में रख देना है अच्छी तरह से। जब उसमें से भी ऑयल निकल आएगा ना, तो वो भी आपने यूज कर लेना है। चलें जी, प्याज तो हमारे आसानी के साथ सेपरेट हो गए हैं। अब हमने एक बाउल ले लिया है दूसरी तरफ और उसके ऊपर लगा दिया है छन्नी, और ऑयल जो हमारी कढ़ाई में था ना, वो सारा ला के इसके ऊपर डाल देंगे। माशाल्लाह, ये देखिए, मेथी दाना जो है वो अच्छी तरह से पक के डार्क कलर का हो गया है। इसका भी प्रॉपर फायदा जो है हमारे ऑयल के अंदर आ चुका है। और ये नीचे हमारे
ऑयल की कंडीशन भी देख ले, इस कलर के अंदर ऑयल जो है ना फाइनली हमारा रेडी होगा। अब इसमें एक चीज हमने डालनी है, लेकिन क्योंकि ऑयल अभी हमारा बहुत ज्यादा गर्म है तो गर्म ऑयल में हमने वो चीज नहीं डालनी, इसलिए इन्हें जरा ठंडा होने दो, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो जब ऑयल हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर हमने ये देखें, ये मेरे पास है विटामिन ई के कैप्सूल। ये आपको बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। आप उनको बोले विटामिन ई के कैप्सूल चाहिए और ये बहुत ही सस्ते हैं। ये कैप्सूल जो है ना, इनको काट के इसके अंदर जो मटेरियल है, जो लिक्विड मटेरियल है, वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। अब अगर जो हमारे ऑयल की क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं तो ये 5 कैप्सूल जो है वो इसके अंदर चले जाएंगे। अगर तो आपने ये नहीं डालना तो ये ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये शामिल करेंगे तो इससे आपकी हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाएगी, बालों में एक खूबसूरत सी बड़ी प्यारी शाइन आएगी, बाल आपके चमकदार हो जाएंगे और सिल्की भी हो जाएंगे। तो ये एक सोने पे सुहागा वाली चीज है, मतलब कि ऑयल तो हमारा रेडी हो गया, आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको मजीद अच्छा करना चाह रहे हैं तो ये विटामिन ई के कैप्सूल्स उसमें शामिल कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे और कब करना है। देखें, वीक में तकरीबन 2 दफा तो आपने इसको लाजमी इस्तेमाल करना है, एक हफ्ते में 2 दफा इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल इस तरह से करना है कि आपने इनको हल्का हाथों से ना आपने बालों की जड़ों में लगाना है, मतलब कि ये ऑयल लगा के पागलों की तरह मसाज नहीं करना, वरना आपके बाल टूटेंगे। तो आपने बालों को टूटने से बचाना है और हल्के हाथों से नरम उंगलियों के साथ आपने सिर्फ जड़ों में लगाना है। और हाँ, एक और फायदेमंद चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आजकल क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो आप धूप में बैठे, और धूप में जब बैठेंगे विटामिन डी भी मिलेगा और आपके जो पोर्स हैं वो खुलेंगे। तो जब आपके सर की स्किन जो है वो उसके पोर्स खुलेंगे, फिर आप जब ये ऑयल लगाएंगे ना तो ऑयल आपका अंदर जड़ों तक जाएगा और सही फायदा होगा, ठीक है ना। अच्छा चलें, ऑयल तो आपने लगा लिया, अब इसको आपने आधा घंटा लगे रहने देना है। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा आप 1-2 घंटे भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। आधा घंटा कम से कम आप इसको लगा रहने दें, उसके बाद आप किसी भी शैम्पू के साथ उसको धो लें। बस जी, ये था अमल जो आपने करना है, और ये आपने वीक में 2 दफा करना है। बस 1 महीना इसी तरह से आप रेगुलर यूज करें और फिर आपने खुद आके मुझे कमेंट में बताना है कि अवैस भाई मजा आ गया, ठीक हो गया। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेमेडी, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा यार। अल्लाह हाफिज।